अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेंडी रिएक्शन चैनल। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। मेरा नाम है बाबू। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ बाबू। और मेरा नाम है मोहम्मद आफ्ताब। गाइस वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। उससे पहले जो दोस्त नए हैं वीडियो को चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन तो आपको जल्द मिलता रहे। तो वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कंपैरिजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पे देते हैं। 1 2 3 IMF से जो है अपना बेल आउट लेने के लिए उसकी वजह से इन्होंने ये उनके कहने पे चीज़ें महंगी की और उस वजह से बिजली भी महंगी हो गई है। जब इस तरह होगा तो हर चीज़ इफ़ेक्ट होगी, तो इस वजह से गरीब ममालिक जो है वो गरीब से गरीब हो जाते हैं। उसका नियत अच्छा है, उन लोगों का नियत अच्छा है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, और उन लोगों में से करप्शन नहीं है। हम लोग तो जो है ना एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार है। जी, पाकिस्तान के हालात मुझे तो यही दिख रहे हैं कि अगले कोई 50-100 साल भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह पिछले 60-70 ईयर्स में इंडिया ने तरक्की किया, बांग्लादेश उसके 20 साल बाद आज़ाद होकर हमसे उनकी GDP हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। कपड़े की दुकान है, इस महीने में जो है ना पिछले साल 3,000 साढ़े 3,000 रुपये में बिल पे कर रहा था, नहीं तो मैं आपको बिल दिखा दूंगा। और इस साल जो है ना इस महीने में हम 14,300 रुपये मैंने परसों बिल जमा कर दिया। साथ इंडिया है हमारे, उनकी वहाँ पे बिजली सस्ती है और वो किसानों को भी बिल्कुल सब्सिडी पे फ्री बिजली प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम है और चीज़ें जो है वहाँ पे सस्ती है। जब बिजली महंगी होगी तो हर चीज़ इफ़ेक्ट होगी, उसकी वजह से जो चीज़ों की कीमत है वो भी बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज के लिए IMF के एक और मुतालबे के आगे हथियार डाल दिए हैं। शहबाज हुकूमत ने 1 जुलाई से पाकिस्तान भर में बिजली के पर यूनिट पर 3 रुपये 23 पैसे मजीद इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत का ऐसा करने का मकसद ये है कि उन्होंने इस साल के आखिर तक 335 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करना है। पाकिस्तान के घरों में जो बिजली दी जा रही है पर यूनिट उसका जो रेट है वो है 20 से 25 रुपये, और जो मार्केट्स में बिजली दी जा रही है उसका रेट है पर यूनिट 40 से 45 रुपये। और अगर हम बात करें अपने हमसाए मुल्क भारत की, तो वहाँ पे जो बिजली है पर यूनिट 6 रुपये में दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये में। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज के लिए IMF के एक और मुतालबे के आगे हथियार डाल दिए हैं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि 1 जुलाई से जो बिजली है वो फी यूनिट 3 रुपये 23 पैसे उसमें इजाफा कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखें, जब ये तो एक प्रिंसिपल है, जहाँ पे बिजली महंगी होती है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, उस वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ही होते हैं जो गरीब आवाम है, उनको बिल ज़्यादा आते हैं और पहले ही उनकी जो है लिविंग लाइफ वो बड़ी मुश्किल से गुजर रही होती है। जब बिल आते हैं और वो मज़ीद गरीब से गरीब हो जाते हैं, और इस तरह जो आपके कारखाने वगैरह हैं उनके बिल बढ़ जाते हैं और इस तरह उनकी जो कमोडिटीज़ होती हैं और वो चीज़ें जो बनाते हैं वो भी महंगी हो जाती है। इसके अपोजिट आप देख के साथ इंडिया है हमारे, उनकी वहाँ पे बिजली सस्ती है और वो किसानों को भी बिल्कुल सब्सिडी पे फ्री बिजली प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम है और चीज़ें जो है वहाँ पे सस्ती है। जब बिजली महंगी होगी तो हर चीज़ इफ़ेक्ट होगी, उसकी वजह से जो चीज़ों की कीमत है वो भी बढ़ जाती है। आपने बात की हमारे हमसाए मुल्क भारत की, वहाँ पे जो बिजली फी यूनिट है वो है 6 रुपये। यहाँ में जो हमें घरों में बिजली दी जा रही है वो है 20 से 25 रुपये फी यूनिट, और बाज़ारों में जो बिजली मार्केट्स वालों को दी जा रही है 40 से 45 रुपये फी यूनिट दी जा रही है। इतना बड़ा गैप समझ से बाला तर है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। इतना मेजर गैप, मतलब 6 रुपये वहाँ पे बिजली फी यूनिट दी जा रही है और यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों? देखें, इसी वजह से वहाँ पे डॉलर की कीमत देख लें, वहाँ पे 100 रुपये पे हमारा आज 300 पे पहुँचा हुआ है तकरीबन। तो ये IMF से जो है अपना बेल आउट लेने के लिए उसकी वजह से इन्होंने ये उनके कहने पे चीज़ें महंगी की और उस वजह से बिजली भी महंगी हो गई है। जब इस तरह होगा तो हर चीज़ इफ़ेक्ट होगी, तो इस वजह से गरीब ममालिक जो है वो गरीब से गरीब हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी जो बिजली बनाने के मंसूबे हैं उनको कोल वगैरह ये वो उन चीज़ों से हटा के अपने जो हमारे पास थर्मल पावर्स है और ये सोलर एनर्जी है उस पर कन्वर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें हमारी चीज़ें सस्ती होंगी और हमारी बिजली भी सस्ती होगी और इस तरह से हमारे लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। सर, आप यहाँ पे देखें फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, लोग अपने कारखाने बंद कर रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। मतलब आप देखें नॉर्मल से नॉर्मल जो दुकान है उसका बिल जो है
वो 15 से 16 हज़ार आ रहा है बिजली का बिल सिर्फ लाइट्स जलाने का। अभी तो पंखों का सीज़न आया ही नहीं है। अभी हम मार्केट विजिट करके आए हैं, लोग खुदा रो रहे हैं, यकीन करें। वो कह रहे हैं कि छोटी सी दुकान है, सिर्फ यहाँ पे लाइट चल रही है, सर्दी अभी ख़त्म हो रही है और हमारा 14 से 15 हज़ार बिल आया है। घरों की बात करें तो हर घर में 25 से 30 हज़ार बिल आना एक नॉर्मल बात है। वहाँ पे जहाँ पे एसी भी नहीं चलते, सिर्फ पंखे और लाइटों का बिल है ये तो अभी तो सर्दियां हैं, इस वजह से लोगों को इतना फील नहीं हो रहा। जब गर्मी आएंगी, लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब पंखे चलते हैं, एसी वगैरह चलते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, तब और ज़्यादा महंगाई आएगी, एक तूफ़ान बरपा होगा। जो आवाम है, आम आदमी है, उनके लिए तो बिल्कुल मुश्किल है इस तरह जो ये हर महीने में ये बिजली बढ़ा रहे हैं। और अभी ये हमारे पंजाब में तो और कुछ बेहतर है, कराची वालों के लिए तो बिल्कुल अजाब है, उनके लिए तो डबल जो है यूनिट कर दी गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे आम आवाम जो है, गरीब लोग हैं, वो ज़्यादा रहते हैं, वर्कर क्लास है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा लोग, पहले ही हमारी आधी आवाम जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे, और मेरे ख्याल से 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी पॉवर्टी लाइन से नीचे। इंडिया किस तरह फिर अपने लोगों को 6 रुपए फी यूनिट जो है वो बिजली दे रहा है? मैडम, वो जो बिजली असल में देखना चाहिए कि बिजली ये तैयार कैसे करते हैं। हमारे जो पाकिस्तान में है वो बिजली बाहर से गैस मंगवा कर, बाहर से कोयला मंगवा कर और इस तरह की चीज़ें मंगवा, पेट्रोल पर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है ना इंपोर्ट करके ये चीज़ें उन पे बिजली बना रहे हैं। हमारा जो दरिया है, हमारे जो बैराज है, वहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं लगाया गया कि पानी पे बिजली पैदा की जाए, डैम्स नहीं बनाए गए। हाँ जी, वहाँ पे कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं बनाएगी जहाँ पे हम अपनी ही चीज़ों से बिजली प्रोड्यूस कर सकें। जब हम इंपोर्ट करते हैं उस वजह से फिर हमें बिजली भी महंगी करनी पड़ती है। और इसके सबसे बड़ी वजह ये है कि हम गरीब हैं, हम जब IMF से कर्जे लेते हैं और उनकी कंडीशंस होते हैं वो हमें पूरी करनी पड़ती है। क्या IMF की कंडीशंस मानने से पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है? नहीं, बेहतरी क्या नहीं है, एक दफ़ा जो है ठंडा हवा का झोंका आ जाता है तो उस वजह से थोड़ा इनको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन इस तरह ये कंट्री कभी भी नहीं चल सकता जब तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं होगा। पाकिस्तान का फ्यूचर आने वाले कुछ महीनों में, मैं सालों की बात करने लगी थी, साल तो बड़े दूर की बात है, कुछ महीनों में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मुझे तो लगता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है और हमें ये बता नहीं रहा है, तो अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा। जिस तरह कल अपना डॉलर है 15 से 20 रुपये अचानक वो उसने उड़ान भरी है और 300 पे चला गया। इसलिए पाकिस्तान के लिए एक मुखलिस ईमानदार लीडर की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। सर, आपका नाम? सईद। आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 3 रुपये 23 पैसे पर यूनिट बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफा कर दिया, क्या कहेंगे आप? हम क्या कह सकते हैं, मगर हमारे तो जो है ना कि हमारा इससे वो कोई तवक्को नहीं है कि वो अच्छा काम करे। बहरहाल सारा काम ये जो है ना गलत कर रहे हैं। दूसरा है ना बिजली, अभी देख लो कि गर्मी आने वाला है, गर्मी नहीं है अभी तक, पंखे नहीं चल रहे, एसी नहीं चल रहे। खुद चलो बहरहाल एसी के बगैर हम पंखों पे भी गुजारा कर लेते थे, पर यूनिट 3 रुपये का महंगा होगा ना। अब यहाँ पे जो है ना, आप देख लो, ये मेरी दुकान की वो कपड़े की दुकान है, इस महीने में जो है ना पिछले साल 3,000 साढ़े 3,000 रुपये में बिल पे कर रहा था, नहीं तो मैं आपको बिल दिखा दूंगा। और इस साल जो है ना इस महीने में हम 14,300 रुपये मैंने परसों बिल जमा कर दिया। तो इनके वही यूनिट सब कुछ वही वाला है, इनके डबल से भी ट्रिपल गुना हो गया ना। जिसको हुकूमत को हम बेहतर समझता था कि ये नून लीग वाला बहुत अच्छा करेगा, सब कुछ करेगा, जो पिछले हुकूमतों ने काम ख़राब कर दिया तो ये सब कुछ ठीक करके ले, ये इसरी कर देगा, बिल्कुल सीधा कर लेते। कि इनके उसने तो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेते। इसने अब 3 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया, बल्कि इससे ज़्यादा कुछ पैसे भी ऊपर है। और जब 3 यूनिट अगर वो कर दिया तो 1000 यूनिट का अगर किसी का चल गया तो वो 3000 तो एक्स्ट्रा वो आ गया। और वो 3,000 की जो है ना, 3000 के ऊपर वो टैक्स अपना अलग डालेगा। वो ये नहीं है कि वो 3 रुपये सिर्फ हो गए, वो अपना टैक्स भी डालेगा, क्योंकि ना 3,300 होगा या 3,500 होगा, वो इसका एक्स्ट्रा जाएगा। जिसने पंखा चलाना वो उसको कहता हूँ कि वो पंखे से भी जो है ना वो हाथ वाला पंखे पे गुजारा करे। जो को एसी चलाता ना तो वो उसको कहता हूँ कि वो एसी चलाने वाला काम छोड़ दो, वो कूलर पे गुजारा करे। कूलर वाला जो है ना उसको पंखे पे गुजारा, पंखे वाले जो है ना उसको कहता हूँ कि हाथ वाला पंखे से गुजारा करो। इससे तवक्को ना रखो कि हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगा और बेहतरीन करेगा। इससे जो है ना हमारे कुल वो जो है ना वो काम शाम तो वैसे भी डाउन हो गया। और बहरहाल जो है ना हमारे पास जो, तो आप देखिए कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, यहाँ पे कारोबार बंद हो गए हैं, लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, बिजली नहीं अफोर्ड कर पा रहे, महंगाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे। फैक्ट्रियों को तो गोली मारो, हम लोग दुकानें बंद करने लगा। आप कहते हैं फैक्ट्रियों के में जो है ना 100 200 500 बंदे काम करे, वो लोग वहाँ तनख्वाह कैसे दे दें? इसलिए तो बंद करें क्योंकि वो काम नहीं चल रहा है। काम चलेगा। अब देख लो एक चीज़ है, मिसाल तौर पर हम सूट लेते हैं 2000 रुपये का, वो अब 3000 रुपये का है। वो नज़दीक उसने कोई इशू बनाया हुआ कि पेट्रोल महंगा हो गया।
पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली का बिल महंगा हो गया। अगर वो 1000 रुपये बढ़ाते हैं तो हम लोग 3000 रुपये खर्च कर लेते क्या लगता है हमारे हमसाए मुल्क भारत में जो है बिजली पर यूनिट कितने की होगी? हैं। बहरहाल जितना का भी होगा वो नहीं पता, है इससे बेहतर है। फिर भी कोई आइडिया, कोई तुक्का लगा ले। नहीं, तुक्का नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि किसी चीज़ का इल्म नहीं है। तो वो यानी कि इतना मुझे इल्म है उससे कि वो इससे बेहतर है। 6 रुपए फी यूनिट। यानी कि वो उधर देख लो, आवाम देख लो, मिसाल तौर पे इधर से जो है ना 10 गुना ज़्यादा आवाम उधर है। यानी कि उधर का भी एक ही वज़ीर आज़म है, इधर का भी एक ही वज़ीर आज़म है। तो वो देख लो कितना ज़्यादा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे 4 सूबों को नहीं कंट्रोल कर सकते। वो मेरे ख्याल से मैंने सुना तो है इतना का, कि बाकी नहीं पता कि वो 24 सूबे कितना है। वो आपको पता है पाकिस्तान से कई गुना बड़ी उनकी आबादी है, उसके बावजूद भी वहाँ पे जो बिजली का यूनिट है 6 रुपये है, और यहाँ तक कि जो देहाती इलाके उसमें 200 रुपये में जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करें। उसका नियत अच्छा है, उन लोगों का नियत अच्छा है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, और उन लोगों में से करप्शन नहीं है। हम लोग तो जो है ना एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार है। उन लोगों में जो है ना वो करप्शन नहीं है। वो जो मर्जी, वो करप्शन भी करते हैं, सब कुछ थे, मगर इतना नहीं करते जितना ये हमारी पाकिस्तान का कर रहे हैं। ये तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह किसी को लूट लूँ। अब पाकिस्तान में हमने डैम नहीं बनवाए, जिसकी वजह से बिजली के आज हमें ये रेट जो है देने पड़ रहे हैं। आप देखें कि बिजली जितनी भी बन रही है वो सारी पेट्रोल के ऊपर बना रही है। हमने डैम्स बनाए होते तो कम से कम आज हमें बिजली तो फ्री मिल रही होती। बनने देते ही नहीं है यहाँ पे ना। अब देख लो, एक लीडर ने शुरू कर दिया डैम बनने के लिए, कुछ पैसे वो कर दिया ना, तो अगला जब वो दूसरा आएगा ना इलेक्शन के लिए, तो उसने जीत लिया, वो खुद वो करते कि उसने तो ये कर दिया, उसने तो ये कर दिया, उसने प्लांके पे ज़्यादा पैसे लगाए, इसको बंद करो। इसको जब वो पैसे उधर से बंद कर लेते, क्योंकि ना उसने इफ्तिताह कर दिया कि मैंने डैम बनाना है। अब उसने डैम बनाने के लिए इफ्तिताह किया, उसने आधा बनवाया, दूसरा आते वो बंद कर लेते, कहते ये पैसे तो फजूल जा रहे हैं। और उसके जो है ना, अब देख लो पिशावर वाला कहता है कि यहाँ पे डैम नहीं बनाना, मुझे बिजली नहीं मिलता, डैम बनाने किस लिए यहाँ पे बनाते। वाकई यही चीज़ होना चाहिए। जब वहाँ बिजली पिशावर का है, मुझे भी पता है बिजली पिशावर का है, गैस इस तरह का किसी और मुल्क वो जगह का होगा ना, या पिशावर का होगा या कराची का होगा, मैं ये नहीं कह सकता ये पिशावर का या कराची का है, वो किसी का भी है, जहाँ की जो चीज़ है उसको नहीं मिलता है। अब जो देख लो बिजली पिशावर के, वो बिजली पिशावर वाला कहता है कि हाँ में यूनिट महंगा है, बिजली है ही नहीं, डैम किस लिए बना रहे हैं। मेरे घर का बिजली आप खुद इस्तेमाल करें, आपके लिए सस्ता है, मेरे लिए महंगा है, आपके लिए पूरा बिजली है, मेरे लिए नहीं है। तो वो इसलिए भी वो इख्तिलाफात कर रहे हैं कि आप यहाँ पे डैम भी नहीं बनाना। और दूसरा ये लोग खुद भी नहीं बनाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अगर पैसे आते हैं, करप्शन के ज़रिए आते हैं, मैं क्यों डैम बना दूँ। आपको पता है कि वो इमरान खान के दौर वो डैम शुरू हुआ था, उसको ब्लॉक कर दिया। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम ने कितने साल बिजली के बिलों में डैम्स की मद में कितना पैसा दिया है, वो कहाँ गया पैसा, क्यों नहीं बनाए डैम। हम लोगों ने भी वैसे जो हमारी वस में था 2-4 हज़ार 1,000 3,000 हम लोगों में वैसे वो फंड जमा कर दिया है, मगर अभी तक उसका क्या वो बनने का तो छोड़ो, वो तस्वीर भी नहीं आया हुआ कि उसके बन गया या नहीं बना। वो ये हमें पता है कि उसने नहीं बनाया हुआ है। अब आप देख लें कि इंडिया के लोगों को बिजली सस्ती क्यों मिल रही है, क्योंकि उन्होंने डैम्स बनाए हुए हैं। वो बिजली बनाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं, अपने पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सिर्फ मुल्क को खा रहे हैं, अवाम को परेशान कर रहे हैं, और अवाम बिल पे बिल दे रही है, टैक्स पे टैक्स दे रही है, लेकिन अवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि उन लोगों का नियत सही है, क्योंकि वो लोग करप्शन नहीं करते हैं। हम लोगों को अगर करप्शन के ज़रिए 1,000 रुपये आते हैं ना, तो हम लोग क्यों खर्च करें। वो उसकी जो है ना वो नियत सही है। और दूसरा है ना कि उसकी जो हुक्मरान है, चाहे वो जो भी गैर मुस्लिम है, हमें पता है कि वो हमारी दुश्मन है, उनकी तो दोस्त है ना, अपने मुल्क का तो दोस्त है। हमारे मुल्क का हुक्मरान जो होता है ना, लीडरशिप, ये सारा खून पीने के लिए आता है। जब वो इलेक्शन के लिए आता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब आ जाते हैं ना अपने इक़्तिदार में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, ये उसी आवाम का खून चूस लेते हैं जिसने उसको वोट दिया है। रुखशान, आपको पता है कि पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज के लिए IMF के एक और मुआहिदे के आगे, एक और मुतालबे के आगे जो है वो हथियार डाल दिए हैं। पंजाब की जो हुकूमत है, बल्कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने मुल्क भर में जो है बिजली का यूनिट 3 रुपये 23 पैसे मजीद बढ़ा दिया। क्या कहेंगे। कहना क्या है, अभी तो फिलहाल चल ही रहा है, देख रहे हैं अभी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले 16-17 रुपीज़ थी, अब 21-22 रुपीज़ पे चले गए, प्लस टैक्सेस, तो अप्रॉक्सीमेट 25-26 रुपीज़ हो गया है। और सैलरीज़ लोगों की वही हैं, बिज़नेस जो हैं वो मज़ीद डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो बस चल ही रहा है, देख रहे हैं अभी क्या बन रहा है हमारे साथ। क्या कहेंगे हमारा हमसाया मुल्क भारत, वहाँ भी बिजली 6 रुपये फ़ी यूनिट दी जा रही है। यहाँ तक कि वहाँ के जो देहात के एरिया हैं उन्हें कहा गया है कि आप 200 रुपये में जितनी मर्जी चाहे बिजली यूज़ करें। और आप देखें कि जैसे ही हम 300 यूनिट यूज़ करते हैं उसके ऊपर कितना ज़्यादा हमें टैक्स और चीज़ें पड़ जाती हैं।
जी बिल्कुल, वहाँ पे हर चीज़ का रेट जो है पाकिस्तान से अगर डॉलर से भी कंपेयर किया जाए तो उनका डॉलर तकरीबन 78-80 रुपीज़ पे जा रहा है। पेट्रोल का है उनका 100 के करीब चल रहा है इस टाइम, और हमारा 270-280 पे चला गया है। उसके अलावा गवर्नेंस जो है उनकी, गवर्नमेंट जो है वो अपने जो लोगों के बारे में सोचती है उन पे न्यू पॉलिसीज़ लेके आती है, कोई काम अच्छा करती है। हमारे यहाँ पे जब भी कोई न्यू गवर्नमेंट आती है पहले तो अनस्टेबिलिटी आती है, जब भी गवर्नमेंट गिरती है, और जब न्यू गवर्नमेंट्स आती हैं पहले वो अपने प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च करते हैं, उसके अंदर पहले करप्शन होती है अच्छे तरीके से, फिर सबका हिस्सा बंटा जाता है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट को सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, भाई ये है आपके लिए, और वो भी सिर्फ जो है प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। न्यू गवर्नमेंट्स आती हैं, नए वादे आते हैं, बिजली बढ़ती जाती है, पेट्रोल बढ़ते जाते हैं और आवाम मरती जाती है। हम डैम्स क्यों नहीं बनाते, लोगों को सस्ती बिजली क्यों नहीं देते? मतलब आप खुद देखें कि मार्केट में 40 से 45 रुपए फी यूनिट दिया जा रहा है और घरों में लोग 25 रुपए तक फी यूनिट बिजली ले रहे हैं। तो हम डैम्स बनाकर, इतनी हमारे पास नहरें हैं, हम क्यों उसके ऊपर डैम्स बनाकर, जिस तरह इंडिया ने डैम बनाया अपनी आवाम को सस्ती बिजली दे रहा है, हम इन नहरों के ऊपर डैम्स बनाकर अपनी आवाम को सस्ती बिजली क्यों नहीं दे रहे? सरदारान नाराज़ हो जाएंगे बलूचिस्तान के, और उसके बाद हमारे किंग मेकर्स वो सबसे पहले नाराज़ होंगे। अगर आवाम को रिलीफ मिल गया तो उनका क्या बनेगा? और यही है, जब तक वो लोग चल रहे हैं बस आवाम पिसती जा रही है, और तो कुछ भी नहीं है। सर, हम हमेशा इंडिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं, फिर हम इंडिया से सीखते क्यों नहीं है कि किस तरह वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, अपनी आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बना रहे हैं, लेकिन हम यही अपनी आवाम को लूटी जा रहे हैं। आवाम जो है वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुकी है। वहाँ पे जो गवर्नेंस है वो लोगों के लिए सोचती है, और जब पाकिस्तान में बारी आती है वो सिर्फ अपनी नस्लों के लिए सोचते हैं, और अवाम उनके लिए बस एक वोट का जरिया है। वो हर साल 5 साल बाद आते हैं, वोट लेते हैं, और उसके बाद बात ख़त्म। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले कुछ टाइम में? अंधेरा, अंधेरा। स्टूडेंट्स जो न्यू जॉब्स सीकर्स हैं उनको जॉब नहीं मिल रही हैं, उन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है। कोई न्यू स्टार्टअप्स करते हैं उसके लिए उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, और बस गवर्नमेंट जो है वो अपने न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, और उस पर जो है टैक्स और ये चीज़ें हमें बस खा रही हैं इस टाइम। सर, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम अंधेर नगरी में वापस जा रहे हैं, पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं। समझ से बाला तर है कि हमारा इस मुल्क का और हमारा क्या बनेगा? भाई ये बनना क्या है, जब तक हम लोग एक चेंज के लिए, हमने इमरान खान साहब को एक चांस दिया, यूथ ने भी दिया, और उसके अलावा बाकी लोगों ने भी इस चीज़ को समझा, लेकिन क्या हुआ, तो जब तक वही लोग दोबारा आते रहेंगे एक इंसान से चेंज नहीं होता। इमरान खान साहब कहते थे ऊपर सब अच्छा होना चाहिए, नीचे वाले ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब नीचे वाले आते हैं वो जब वही रहते हैं तो ऊपर वाले तक तो बात पहुँचती नहीं है, तो ठीक कहाँ से होंगे हम? इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? वो हर चीज़ अपने मुल्क में बना रहे हैं, अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी यूथ को हर तरह से आगे ले जाने में, उन्हें प्रमोट करने में, उन्हें सपोर्ट करने में। मतलब वो हर चीज़ में हमसे दिन ब दिन आगे बढ़ते चले हैं। हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ किया, लेकिन मुझे लगता है हम अब इंडिया के साथ मुआवजे के काबिल भी नहीं रहे। देखिए जी, इंडिया इज़ बेटर इन ऑल फॉर्मेट्स, और उनका आप अगर देखें तो अपने एंटरप्रेन्योर्स को जो न्यू स्टार्टअप्स लेते हैं बच्चे जो उनके ग्रेजुएट होते हैं IIT से या फिर जो भी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे यहाँ पर लम्स आ जाए या कुछ भी, वो उस लेवल के compete कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ना फैसिलिटीज़ हैं, ना हमारे पास उस तरह से फंड रेजिंग हो सकती है, ना बच्चों को कोई उस किस्म की कह लेंगे एजुकेशन जो है वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी वो नहीं है। सर, इंडिया जो है अब आप देखें सोलर पावर के ज़रिए और डिफरेंट वेज के ज़रिए जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंट तरीके रोज़ नए निकाल रहा है, और हम अभी तक दूसरे मुल्कों से चीज़ें इंपोर्ट कर कर जो है वो बिजली बना रहे हैं। हम अपने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करने के मतलब के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। जी, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जिस तरह कालाबाग डैम है वहाँ पर वो कुछ सरदारान है माशाल्लाह, हमारे वो MP MNS भी रह चुके हैं, आई गेस, मुझे उनका इतना नहीं पता, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं हमारी लाशों से ऊपर से बनेगा। पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है पाकिस्तान के पास, अगर वो चाहें तो कर सकते हैं इस चीज़ को। पाकिस्तान में बारिशें भी उसी तरह ही होती हैं, और स्टोर करना चाहें तो अब स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में यही है कि बस सियासत चल रही है कहीं पे, और कहीं पे बस किसी और को खुश करने के लिए बस निज़ाम चल रहा है। हम बस पाकिस्तान को खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं हमारे सियासतदान, लेकिन इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने का कोई नहीं सोच रहा। जी, पाकिस्तान के हालात मुझे तो यही दिख रहे हैं कि अगले कोई 50-100 साल भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह पिछले 60-70 ईयर्स में इंडिया ने तरक्की किया, बांग्लादेश उसके 20 साल बाद आज़ाद हो के हमसे, उनकी GDP हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, ट्रिलियंस के करीब में रह उनकी भी जा रही है, और पाकिस्तान की लाइक 10-20 मिलियन बिलियंस में कुछ है इस तरह, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और उसकी वजह यही है कि जब आप आवाम को रिलीफ नहीं देंगे और आवाम के लिए कुछ करेंगे नहीं, फैसिलिटीज़ पैदा नहीं करेंगे, अब अपना वो उनका पेट भर जाता है, वो इधर से निकल जाते हैं,
दूसरी कंट्रीज़ में, और वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए जी हम लॉयल हैं। कहाँ से लॉयल हैं यार? कहीं अगर लॉयल हों तो वो यहाँ पे रह के एक हॉस्पिटल आपसे नहीं बन सका एक अच्छे तरीके से, कोई आप एक चीज़ फैसिलिटी अवाम को नहीं दे सके। इसी अवाम ने टैक्स भी देना होता है, बिजली पे अब टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं, रिलीफ कब मिलेगा? कभी नहीं। कभी नहीं। एग्जैक्टली जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Oh guys, this is totally right. Everything is right. Proper one word is right. सब कुछ उसने ठीक है, लोगों का भी जो रिएक्शन है उसने भी सब हर बात ठीक कही है। वो बात यही है, आमदनी अठन्नी और खर्चा। सवाल भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस वीडियो पे? सजन कहने को तो बातें बहुत हैं जी। जैसे लोग बातें बनाते हैं ना, बहुत सारी बातें बना लेते हैं जी। कोई ना कोई कहानी बना देते हैं, लेकिन अब सीधी बात है जो नज़र आ रहा है, जो आंखों में आंखें डाल के लोग कह सकते हैं कि इंडिया हमसे आगे। बिल्कुल। और पाकिस्तान में 40 रुपए, इंडिया में 6 रुपए यूनिट। 40 क्या नहीं वो- भाई, 40 रुपए तो यूनिट है। टैक्स की बात करें तो 60 से 65 रुपए जो कमर्शियल में पड़ रही है। यार वो टैक्स छोड़ो ना जी। बाकी पे फोकस कर लो ना, कितना ज्यादा टैक्स पैसा नहीं छोड़े भाई, टैक्स लग के ये जो है ना 60 रुपए में वो यूनिट छूट पड़ ही नहीं रहा कर है। सकता ना। 60 रुपए में यूनिट कमर्शियल का पड़ रहा बाबू है। भाई, हर किस्सा साल- यहाँ पे मकसद तो यही होता है कि सारी चीज़ों का निचोड़ यही है, उनके सियासतदान और हमारे सियासतदानों में डिफरेंट। बिल्कुल। यहाँ पे जितना हमारे सियासतदान है वो सारे के सारे जो रिजल्ट आपके सामने वाज़ेह नजर आ रहे हैं। जी। तो यही एक सिस्टम है जो हमारा पूरा का पूरा निज़ाम उन्होंने दरम बरम किया हुआ जी। है। अगर हमारे वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर सब ठीक हो जाए तो सारा कुछ ठीक हो जाए। तो इसमें ये सबसे बड़ी निशानी है कि जो हमें देखिए ना क्राइम रेट पाकिस्तान में किस हद तक ऊपर चला गया है, क्या वजह है? इसी वजह से देख लें। और इंडिया में देखिए कम हुआ है क्राइम, क्योंकि खुशहाली दी है उन्होंने, नौजवानों को बिल्डअप किया, आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया। और यहाँ क्या नौजवान आए जिन कोई ना कोई चोरी वाले काम या कोई ना कोई इस तरह के नशावर चीजें में मुलविस हो रहे हैं। उसकी बड़ी मेन रीजन यही है, इकोनॉमिक क्राइसिस। आपके ना नौजवान जेब में पैसा होगा जी जी और चीज देने के लिए दिल कर रहा होगा और चीज पैसा जेब में होगा, लेगा क्या वो है? थोड़ा सा ले लेता है कोई नशा और चीज, सुकून से सारा दिन पड़ा रहता है घर में। एक बंदे को जरूरत है आईफोन 14 की, वो क्या करे? चोरी नहीं करे, डाका डाले के, क्योंकि पहले क्राइसिस चल रहे हैं, इतने पैसे है नहीं है। अब भाई ने बात बहुत अच्छी की है जी। कि जो सरदार है बलूचिस्तान के, जी वो डैम क्यों नहीं बनने देते? जी। और पेशावर वाले हमारे सूबे एक ऐसे सूबे हैं कि आपस में दुश्मनी कर रहे हैं कि आज हमें बिजली इतनी महंगी क्यों दे रहे हो, हमारे डैम पानी कहाँ ये से सिर्फ सियासतदानों की वजह से शहबाज भाई, इन्होंने खलल डाला आवाम हुआ नहीं है। करती, ये सियासतदान करते हैं ये यार। इन्होंने खलल डाला हुआ है ताकि इसी तरह फसाद फैला रहे हैं और ये आपस में नफरतें बांटते रहें। और एक इंडिया में दूसरे के जितने डैम पे उनका तो बिजली फ्री भी देना इंडिया को, जी। तो उनको कोई मसला नहीं कोई है। नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ कम से कम 4 या 5 डैम है, इतनी इंडिया में सौ- मैंने देखा एक पड़ा था 600-700 डैम है। जी हाँ सही। देखिए इतनी बड़ी सहूलतें यार, गांव को 200 रुपए में एक घर को बिजली जितनी मर्जी इस्तेमाल करें यार, कमाल नहीं यार। फिर किसानों को रिलीफ दिया आप ट्यूबवेल, यहाँ पे किसानों को एक यूनिट का 500 रुपए पड़ता है शहबाज। जो पहले की बाबू भाई सब्सिडी थी वो भी अभी किसानों की खत्म कर रहे हैं। जी जी कर रहे नहीं है, कर दी है। दी है यार। देखिए 500 रुपए में जो यूनिट अभी किसान देख क्या हमारा करेगा? भाषा डैम था, कालाबाग डैम था, वो बनने की तरफ जा भी रहे थे। ये सियासतदानों ने अपनी कहानी एक सुना के सबको खत्म कर दिया। गाना हाँ, ये हाँ, सिर्फ सुनाते, ये असम्बली में अपने आप एक दूसरे के पास ये उसी बातें पे कर डाल रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बात तो ये है कि फिर भी देखें उनकी ग्रोथ देखें ना, ग्रोथ देखें, क्या क्या चक्कर है? क्योंकि उनके सियासतदान ठीक है, वो करप्शन करते हैं, थोड़ी सी करते हैं, अपने मुल्क पे भी लगाते हैं। ये करते नहीं है करप्शन, इंडिया वाले नहीं से है ही नहीं ना, बस थोड़ी सी। अगर करते होते तो पाकिस्तान की तरह हालत होती उनकी। जी ये फिर आप बात देखें है। बिजली पे हर चीज मतलब जो है ना जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं या मतलब बिजली का मतलब बहुत ज्यादा वहाँ मतलब उसका पे तो इस्तेमाल हो रहा है। हर तरह की सहूलतों का वहाँ पे फुकदान है। वहाँ पे मतलब इतनी है, वहाँ में मतलब हर इंसान का तो घर होगा ना यार। जी जी
उसके घर में बिल मतलब बिजली होगी, मतलब हर चीज हर मौजूद है, चीज मौजूद, खर्चे बिजली हैं पे जो पर चलने वाली हर चीज मौजूद है। जी। लेकिन देखिए फिर भी उन्होंने इतना आवाम को रिलीफ दिया होगा कि 6 रुपए पर यूनिट है। 6 रुपए पर, फिर गाँव कैसे में तो मुमकिन है यार? बिल्कुल गाँव में तो 200 रुपए। यार देखें बाबू भाई, शहबाज भाई और काशिफ बाबू साहब, ये हमारे जो सियासतदान है, बिल्कुल ये उधर बैठ के क्या बेच रहे हैं? सही। चलें आप ये बताएं यार, ये उधर कर क्या रहे हैं? उधर इतनी इतनी बड़ी असेंबलियों में जाते हैं, इतना इतना इनका खर्चा होता है, सही बात। फ्यूल बताएं कि कितने रुपए फी लीटर, और ये इनकी खर्चियां फजूल खर्चियां ये जाती नहीं है। ये फजूल खर्चियां अपनी काम करें तो यार कोई मुल्क का कुछ सोचें। बिल्कुल आपकी बिल्कुल इनको बात अपने जायज़ है। हालात ठीक करने के लिए अपनी फ्यूल खर्चियां कम करनी होगी और और इनकी आवाम का फ्यूल सोचना होगा। फ्यूल पे नहीं होता, इनकी और भी अखराजात बहुत ज्यादा है। जी जी, दिन रात की अयाशी जो है ये कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया इन्होंने। इनकी जो औलाद वगैरह जी वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उनको जी कैप्टन छोड़ने जाता है, वो कोई और किसी को वो छोड़ने नहीं जाएगा जी, सरकारी उसमें हमला हो गाड़ियों में जाएगा। वो अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, नौकर चाकर, उनके रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, सरकारी गाड़ियां, सरकारी पेट्रोल, सब कुछ सरकारी इमारत वो इस्तेमाल इनको करते हैं। कसम से ना एक दफा जिम्मेदार है या कोई इनसे मशक्कत का काम लिया जाए, सारों को पता चले कि काम करना कैसे होता है। असेंबली से बाहर निकाल के खेतों में इनको लगाएं, गन्ने लगाएं, यहाँ पे बीजे, फिर उनको पानी दे, फिर उनको खाद लगाएं, और फिर सोएं भी यहाँ पे बारिश में बाहर सोएं। इनको पता चले किसान कितनी मुश्किल से बिल्डअप करता है अपना जो है खेत तैयार करता है, तैयार करके वो मार्केट में बेचने जाता है, आगे गैंच मिलते हैं। वो भाई सालों की मेहनत, जब वो देने जाता है ना, फसल तैयार होती है, इतने साल वो मेहनत करता है, सांपों में, ठुओं में, बिच्छुओं में, वो हर चीज से वो जो है ना बच बचा के उसने अपनी फसल को रखना होता है तैयार करके। जब वो मार्केट में वही फसल ले जाता है तो उसके क्या उसको मिलता है? कुछ भी नहीं। उसके वो जो जितना उसने सरमाया उसमें इन्वेस्ट किया होता है उससे 1, 2, 4 गुना मसे बड़ी मुश्किल से इतनी किसान को उस टाइम जीना मरना का मकत नहीं मिलता, ऐसा अपने आप डूबना महसूस होता, क्योंकि मार्केट प्राइसेस ये कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट के गैंच लोग बैठे हुए हैं, ये अपनी जेबें भर लेते हैं, अपने गोदाम भर लेते हैं, बाद में वही ब्लैक करके जी ये डबल प्राइस में बेचते यार हैं, देखिए जब किसान इंडिया का में चला जाता है। इंडिया में देखें ट्यूबवेल वो फ्री लगा के दे रहे हैं। जी। इंडिया में पानी मतलब ज्यादा है, मतलब उनकी खेत जो ग्रोथ करेगी पानी के साथ, तो उसकी बजाय है कि उनकी इकानमी बढ़ेगी जी। खुशहाल किसान खुशहाल होगा तो बिल्कुल। आपका मुल्क आपका मुल्क जो है ना बिल्ड करेगा, खुशहाल होगा, वो एक सीधे रास्ते पे जाएगा। वैसे तो काशिफ बाबू सब कुछ ओके, जी हम सब कुछ कर रहे हैं अपने सियासतदानों के लिए, लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा कि सियासतदान सोचते हो कि हमारी जो गरीब आवाम है ना, हम इसके लिए सोच ले, हम अपने पाकिस्तान के लिए सोच ले। नहीं सोचते यार शर्म आनी चाहिए, इंडिया में इतना कम रेट है हर चीज का, जी। म्यार अच्छा है, हमारे जो टायर चलते हैं ट्रैक्टरों के जो भी है वो इंडिया की क्वालिटी नंबर 1 बिल्कुल उधर है। से इनको शर्म से डूब मरना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करें यार पाकिस्तान के लिए। कुछ हम भी जाएं, जब बैठ जाएं तो लोग हमें भी फख्र से पुकारे यार पाकिस्तानी है। हाँ, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। अब हम क्या कहें, कुछ नहीं कर सकते इनके हमें लिए। अब जब इंडियन बंदे को देखते हैं हमें प्राउड होता है यार, कितने अच्छे हैं यार, हमसे तो ये अच्छे ही हैं यार, देखिए कितनी सुविधाएं हैं इनके पास, कितने खुशहाल हैं ये, कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं यार। यही चीज होती है, अगर आप ये अच्छी जिंदगी जिए, आपके पास वसाइल हो, तो आप कमाएंगे, सब भी ठीक होगा, आपके सब कुछ मसले हल होंगे। पाकिस्तान में टोटली अगेंस्ट चल रहा, हर बंदा परेशान है, अपनी रोजी रोटी कमाने में परेशान है, आगे उसने क्या करना, बिल्ड क्या करना, बनाना उसने क्या, जब उसकी घर की रोटी दाल रोटी पूरी नहीं होनी, वो अपनी फैमिली को जो है कपड़े वगैरह ईद पे या इस तरह की कोई चीजें नहीं ले सकता, खुशी नहीं देख सकता, तो वो आगे क्या करेगा? इतनी मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं इन्होंने, ये हमारे जो है सियासतदान है, ये जो बड़े बड़े यहाँ पे आपका जो कौल है ना घेंच, जी, वो अब हम उनको क्या कह सकते क्या हैं। कह सकते हैं? तो अभी हम वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं जी। और हम सबको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।